हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, बीपीएससी की तरफ से एटीपी मतलब असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर एटीपी रिक्रूटमेंट 2025 का कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने मैं लेके आ चुका हूं। इसमें बेहतरीन नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ बेहतरीन वेतन, बेहतरीन सैलरी आप लोगों को मिलेगी। तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार बीपीएससी एटीपी रिक्रूटमेंट 2025 का एक कंप्लीट नोटिफिकेशन है, जहां एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आप लोगों के पास बैचलर ऑफ प्लानिंग, मतलब आप लोगों की जो बीएससी है, मतलब आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है, वो आप लोगों की प्लानिंग एक सब्जेक्ट आता है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट का ही नाम है असिस्टेंट टाउन प्लानिंग। तो प्लानिंग का ही आप लोगों को कोर्स किया है, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आप लोगों के पास है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक आप लोगों के पास प्लानिंग से है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें हम बताए हैं और आगे चल के बताएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों के पास हैं तो आप लोग अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो मिनिमम एज इसमें 21 साल है और मैक्सिमम एज की बात करते हैं मेल कैंडिडेट की तो 37 साल है, और फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 40 साल है। जैसे एक एज रिलैक्सेशन बिहार के अंदर नियमानुसार लागू होता है, वैसे ही आप लोगों को मिलेगा। बस शर्त एक है कि सभी को नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी। अदर स्टेट वालों को वो जर्नल में काउंट किए जाएंगे तो उनको फैसिलिटी उतनी नहीं मिलेंगी। लेकिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए, जॉब पाने के लिए, जॉब करने के लिए सबकी स्वतंत्रता है। ठीक है, बस ये है, एज अ जर्नल हम लोग काउंट किए जाएंगे। फीस जर्नल की देंगे, वहां जो कट ऑफ निकलेगा वो भी जर्नल की होगी। हम लोग जब कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे वो जर्नल की होगी, जब हम लोग भर्ती लेंगे तो जर्नल में लेंगे। ये सारी चीजें ठीक है, आशा करते हैं यहां तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन डेट की। तो एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और लास्ट डेट की बात करते हैं तो 22 सितंबर 2025 आप लोगों की लास्ट डेट होने वाली है। तो इसको अच्छे से देखिएगा और लास्ट डेट के पहले ही आप लोग इसमें भर दीजिएगा। हाँ, तो एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे, थोड़ा स्किप हो गया, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो बिहार के एससी एसटी हैं तो उनको जो है वो 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी जो है, ओबीसी और एक वहां बोलते हैं कि ईबीसी, क्या बोलते हैं, ईबीसी, तो इनको 3 साल की छूट है। मतलब इनको 5 साल की, इनको 3 साल की। और जो आप लोगों के पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैटेगरी के होते हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। ये सारी चीजें हमने छोटी से छोटी यहाँ पे क्लियर कर दी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट, मतलब जो बिहार के कैंडिडेट नहीं है, बिहार के कैंडिडेट नहीं है, वो अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए, वो अदर में जाएंगे, वो जर्नल में जाएंगे, तो उनकी भी फीस सेम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 750 रुपए फीस है। वहीं एससी एसटी की बात करते हैं, जो बिहार के निवासी हैं, उनकी 200 रुपए फीस है। फीमेल जो ऑल कैटेगरी बिहार की हैं उनके लिए 200 रुपए फीस है। और पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग श्रेणी के हैं, वो 40% प्लस डिसेबिलिटी है तो उनकी 200 रुपए फीस है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर दिया। अब हम सैलरी, वेतन, इन सब से पहले हम इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एजुकेशन सर्टिफिकेट में आप लोगों को क्या क्या मेंशन करना है। यहाँ 10th लगाना है, 12th लगाना है, ग्रेजुएशन लगाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन लगाना है। ठीक, ये आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड,
क्या? पैन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक है तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना है, मतलब निवास प्रमाण पत्र लगाना है, जो बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से। बाहर वाले उसमें काउंट नहीं किए जाएंगे, वो सभी लोग जनरल में जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी हैं बिहार से, एसटी हैं, ओबीसी हैं या ईबीसी हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अपना डोमिसाइल सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। फोटो की बात कर लेते हैं, तो रिसेंटली फोटो होनी चाहिए बढ़िया और अच्छे से फेस आप लोगों का ज्यादातर दिखना चाहिए, और हाल ही की फोटो होनी चाहिए, रंगीन फोटो होनी चाहिए। और साइज की बात करते हैं तो 20 से 50, कितना? 20 केबी से 50 केबी, जेपीजी, जेपीजी, ठीक है, इसमें मेंशन करना है आप लोगों को। सिग्नेचर की बात कर लेते हैं, तो आप लोग बढ़िया अच्छे साफ साफ साइन करेंगे काले या नीले पेन से व्हाइट पेपर पे, ठीक है। इसका जो साइज होगा वो होगा 10 केबी। क्या होगा इसका साइज? 10 से 20 केबी। वही सेम फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी आप लोगों का होगा, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसको कर देते हैं रन। इतना हम लोगों ने सही से अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब ऐसा कोई डाउट नहीं इसमें जो हमको ना देखना पड़े। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सैलरी की। क्या बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे सैलरी पैकेज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले छोटी छोटी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पे स्केल, पे लेवल 7 की नौकरी है। कितनी है? पे लेवल 7 की नौकरी है। इसमें जो सैलरी पैकेज आप लोगों का होने वाला है वो होगा 44,900 से आप लोगों की इससे स्टार्टिंग है, ठीक। और आपका जो अंत होगा, अंत क्या, जब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो ये आप लोगों का होगा 1,42,400 रुपए। कितना तगड़ा सैलरी पैकेज। प्लस आप लोगों को इसमें भत्ते भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? भत्ते, मतलब फैसिलिटी आप लोगों को दी जाएगी, एचआरए और ये सब चीजें, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही उम्दा इसमें सैलरी पैकेज है। अब हम बात करेंगे यहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस की। किसकी? सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो इसमें आप लोगों का नंबर 1 क्या होगा? रिटन एग्जाम। क्या होगा? नंबर 1 पे रिटन एग्जाम होगा। नंबर 2 पे आप लोगों का क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और नंबर 3 पे आप लोगों का होगा मेडिकल, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस में आप लोगों की ये जो वैकेंसी है ये होने वाली है। और बहुत बढ़िया अच्छे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हर एक छोटी सी छोटी चीज को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। क्या बात करेंगे? एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। क्या? बहुत अच्छे से बारीकी से हम लोग देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या चीजें देखना है, कितने क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, हर चीज। तो पेपर फर्स्ट जो होगा जनरल स्टडी से आप लोगों के, जनरल स्टडी से आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? सॉरी, 100 मार्क्स के आएंगे। 100 100 मार्क्स के आप लोगों के ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा। और हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड में। तो प्लानिंग से आएंगे, टाउन प्लानिंग सब्जेक्ट से आएंगे, जो आप लोगों के आएंगे 100 मार्क्स के। कितने के आएंगे? 100 मार्क्स के आप लोगों के ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब टोटल मार्क्स जो होने वाला है, टोटल
टोटल मार्क्स जो होने वाला है 200 आप लोगों का होने वाला है। ठीक, 200 अंक का आप लोगों का जो ये पेपर है होने वाला है। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। एग्जाम मोड जो होगा ओएमआर होगा। किसका होगा? ओएमआर होगा या ऑनलाइन होगा, या ऑनलाइन होगा। कैसा होगा? तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ओएमआर होगा, ऑफलाइन होगा। कैसा होगा? ओएमआर में ऑफलाइन आप लोगों का ये पेपर होने वाला है। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो जो बिहार के अंदर निगेटिव मार्किंग चल रही है, जो हर पेपर में चल रही है, वहां यहाँ पे लोकेशन की बात करते हैं तो ये आप लोगों को बिहार में नौकरी मिलने वाली है। अर्बन डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट, ये सब में आप लोगों की जॉब मिलने वाली है। और हर एक पॉइंट को हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। कोई डाउट है आप लोगों का, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है इसलिए आराम से हमने बताया है, लेकिन हर एक पॉइंट को यहाँ हमने डिस्कस कर लिया है। साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।